वैसे आपको काम के लिए रखा हुआ था और आपके साथ कोई ऐसी हरकत तो नहीं की उन्होंने? करते थे। कमाते थे, खाते थे, थोड़ी खा लेते थे, लेकिन ये है कि इज्जत की खा रहे थे। लेकिन इन्होंने मेरी बच्ची की इज्जत तक तार तार कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर में मुख्तलिफ गिरोह एक्टिव हैं जो नौकरी का झांसा देकर या शादी करवाने के बहाने यंग बच्चियों को ट्रैप करते हैं और उनको दूसरे सूबे में जाकर बेच देते हैं। एक ऐसे ही गिरोह ने 18 साल बच्ची को लाहौर से लेकर सक्खर में फरोख्त कर दिया और 7 महीने बाद पुलिस ने इसको बाजियाब करा लिया है। 18 साल दिया मेरे साथ मौजूद है, इनकी वालदा भी मौजूद है। नौकरी की खातिर ये वहाँ सक्खर गई थी, लेकिन वहाँ 3 लाख के एवज फरोख्त कर दिया गया। दिया, आप कैसे वहाँ तक पहुँची और आपको क्या बताया गया था, कौन सी जॉब है? ये बोल के गए थे कि वहाँ पे वो डेरों की शादी है, वहाँ पे काम है तो तुम्हें 30-40 हज़ार रुपया मिल जाएगा, 3-4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। उधर जाके इन लोगों ने मुझे नशा दिया, फिर उसके बाद मैं सारे रास्ते सोती गई। जब मुझे ये लेके गए उन डेरों के पास तो उधर मुझे बेच के आ गए। आपको कैसे पता चला कि आपको बेच दिया? क्योंकि जब मैं उधर रो रही थी उन्होंने मेरे सामने पैसे दिए, तो तब मैं इनको बोल रही थी कि मुझे वापस लेके जाओ, मैंने नहीं रहना, पर ये लोग मुझे छोड़ के आ गए। कौन लोग थे जिनके पास आपको बेचा? वो वहाँ के बलूचिस्तान के कुछ लोग थे। उनके घर पे रखा, वहाँ पर खवातीन थी, कोई फैमिली थी या कौन लोग थे? खवातीन थी, फैमिली थी उनकी। कितनी देर रही हो उनके पास? 7 महीने। क्या जुल्म करते थे? मुझे लकड़ियाँ लगाई, मेरी बाजू जलाई हैं, मारते थे काफ़ी क्यों मारते थे, किस बात पे मारते? कि मैं काम वगैरह नहीं करती कोई। वैसे आपको काम के लिए रखा हुआ था और आपके साथ कोई ऐसी हरकत तो नहीं की उन्होंने? करते थे। तो जो लोग यहाँ से आपको लेके गए थे, आप उनको पहले से जानती थी? हाँ जी, कौन लोग थे वो? वो यही काम वगैरह लगवाते हैं घरों में। उनका इदारा है, क्या है? उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। आपने राब्ता करने की कोशिश की घर किसी तरह? जी, मामा से की थी मैंने रात। कैसे राब्ता किया? वो उनके घर कुछ लोग आए थे तो मैं रो रही थी तो उन्होंने कहा कि अपनी मामा से बात कर लो तुम। फिर मैंने मामा को फ़ोन किया, बताया कि ये लोग मुझे ऐसे ऐसे बेच गए हैं यहाँ पे। फिर मैं करती थी महीने बाद 2 बार फ़ोन, तो मामा यही कहती थी कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। 7 माह बाद इनकी बेटी इनसे मिली है और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि जब ये इनसे मिली और क्या उस वक्त दिक्कत अमेज मनाजर थे। इनको शायद उम्मीद भी नहीं थी कि ये इनसे दोबारा मिल पाएगी। चले, छोटी है, नादान बच्ची है। आपने वेरिफिकेशन नहीं की कि किन लोगों के साथ आप इसको भेज रही हैं? नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि ये दूसरे सूबे में लेके जाएंगे उसको या ऐसा कुछ कर लेंगे। मुझे यही था कि ये जैसे यहाँ पे घरों वगैरह में काम करवाते हैं वैसे ही ये अगर कह रहे हैं तो शायद ये सच ही कह रहे होंगे, या उन्होंने फिर देख लिया था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो उन्होंने इसलिए ज्यादा इसी को टारगेट बनाया। इसी को फोन कर करके कहा कि तुम्हारे सारे मसले मसाले खत्म हो जाएंगे, तुम्हें 40-50 हज़ार रुपया भी मिल जाएगा, तुम लोग जो है वो अपना किराए का मकान भी आराम से ले सकते हो, ये है वो है। इस तरह की बातों में ज्यादा उन्होंने इसी को वर्गलाया। फिर मैंने इसको 2-3 दफा मना किया तो इसने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं जैसे जा रही हूँ मैं वैसे ही वापस आ जाऊंगी। लेकिन आगे जाके उन्होंने क्या किया, मेरी बेटी पे जुल्म ज्यादती जो हुई है, मुझे तो इसका इंसाफ चाहिए। कमाते थे, खाते थे, थोड़ी खा लेते थे, लेकिन ये है कि इज्जत की खा रहे थे। लेकिन इन्होंने मेरी बच्ची की इज्जत तक तार तार कर दी है। आपके साथ इसका राब्ता कितनी बार हुआ? 4-5 दिन बाद हुआ तो इसने मुझे ये सारा कुछ बताया। जो लोग लेके गए थे, आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि 4-5 दिन हो गए हैं, मेरी बेटी कहाँ है? वो मेरा फोन ही नहीं सुनते थे या नंबर बंद कर देते थे। इनसे मेरे राब्ते नहीं हुए। फिर मैंने पुलिस का सहारा लिया। फिर ये है कि पुलिस मेरे साथ वहां तक भी गई है, लेकिन ये है कि बच्ची बादशाह नहीं हो सकी। एक जो लड़का है फैसल नामी, उनको पकड़ के तो लेकर आए हैं, वो अभी भी जेल में बंद है। ये फोन पे बड़ी वो तड़ियां लगा रहा था, तुम जो मैं बयान कहता हूँ वो वाला बयान दे। लेकिन फिर एसएसपी साहब के पास ये पिछले महीने मेरा ये केस आया है, लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है कि मेरी बच्ची जो है आज मेरी आंखों के सामने। पर मैं सोचती थी कि ये कभी भी ना मैं इसको देख सकूंगी, ना मैं कभी मिल सकूंगी। फ़ोन पर सिर्फ कभी कभार आवाज़ ही सुन सकूंगी, कभी महीने बाद, 15 दिन बाद, कभी 2-3 मिनट की बात होती थी तो इसने 2 मिनट की बात करनी, 3 मिनट की बात करनी तो उसने फ़ौरन कहना अच्छा मामा वो आ गए, अब मैं बात नहीं कर सकती। ये शिकारी तो हर जगह मौजूद है। हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं जो इनके शिकार में आ जाते हैं? हम एतबार कर लेते हैं कि नहीं, जैसे हम है ना, मतलब ऐसे कि हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, वैसे ही अगले भी ऐसे ही होंगे। लेकिन ये मासूम बने होते हैं लेकिन अंदर से भेड़िए ही होते हैं। इस गिरोह का एक ड्राइवर जो कि यहाँ से बच्ची को वहां पर लेके गया, उसके पास चोरी की गाड़ी थी और एवीएलएस ने उस गाड़ी को ट्रैप करते हुए बच्ची तक पहुंचे। वो मुलजिम क्या कहता है उससे भी आपकी बात करवाते हैं। पुलिस ने तफ्तीश की है, वो भी आपकी बात करवाते हैं। मुलजिम मेरे साथ मौजूद है, कब से काम कर रहे हैं
और कैसे ट्रैप करते हैं लोग? एम्प्लॉयमेंट का दायरा है नौकरी का ना, तो उसके थ्रू जो है ना लड़की को बुलाया था कि नौकरी है आपके लिए। फिर फैसल नामी शख्स था, उसने उसको बताया कि सिंध में जो है ना वो आपको लेके जाना है, वहाँ नौकरी है। किस चीज़ की नौकरी थी? ये नहीं बताया किस बात की नौकरी थी। मेरे पास गाड़ी थी, मैं उनका ड्राइवर था, वो मुझसे कोई बात नहीं करते थे। फिर मैं उनको लेके चला गया, उन्होंने मुझसे तय किया था कि 20,000 रुपया वो हमें देंगे किराए के तौर पर। फिर वहाँ जाकर उनका शादी का कोई फंक्शन था, उन्होंने शादी वगैरह की है। 2-3 दिन मुझे वहाँ रुकना पड़ा, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं वापस लाहौर आ गया हूँ। फैसल ने उसकी वालदा को बुलाया, वहाँ को पंचायती फैसला हुआ है कि हमारा 1.5 लाख रुपये खर्चा हुआ है, अगर आप 3 लाख रुपये वापस देंगे तो हम लड़की आपको वापस कर देंगे। लेकिन पंचायती फैसले के मुताबिक वो 1 महीने पैसे नहीं दे सके। फैसल नामी लड़के को वहाँ पुलिस को बुलाया और फैसल वो पुलिस वाले उनको वहाँ लेके गए हैं, लेकिन वहाँ लड़की रिकवर नहीं हो, पंचायत में उनकी कोई बात नहीं मानेंगी, वंडेरों का फैसला था। फिर इधर लाहौर में फिर आईजी साहब को दरख्वास्त दी है, उन्होंने सिंध आईजी को कहा कि आप लड़की जो ना वो हमें वहाँ आपके पास लड़की है ज़िंदा है और उसको आप रिकवर कर दें। फिर उन्होंने अपने गवर्नमेंट का ख़जाना होता है उसमें से 3 लाख रुपये भर के जो है ना लड़की वापस मंगवा दी। आप कब से इस घर होगा इसमें? जी मैं फ़र्स्ट टाइम इनके साथ तलब किया है, कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 1 साल हो गया इस बात को। कितने पैसे मिल जाते हैं? ड्राइवर काम नहीं करता, मेरे पास गाड़ी थी, उनको मैं बुकिंग के ऊपर लेके गया हुआ था। चोरी की गाड़ी थी? जी चोरी की गाड़ी थी मेरे पास। कहाँ से चोरी की थी, कैसे? बैरिया टाउन से मैंने की थी, जिनके घर में नौकरी करता था उनकी गाड़ी में लेके गया था चोरी करके। पकड़ी नहीं गई कभी गाड़ी? नहीं, कभी नहीं पकड़ेगी। केस के तफ्तीशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, ये जो कहानी सुनाता है वो ये है कि इसने गाड़ी चोरी की और इसने सिर्फ वहाँ पे फैसिलिटेटर बना, इसके मुताबिक इसको नहीं पता कि वहाँ पर और क्या क्या होता है। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? ये एक शातिर किस्म का इंसान है। ये बहरिया टाउन में एक घर में था, बतौर कुक काम कर रहा था। उस घर से इसने चाबी बनवा के गाड़ी उनकी चोरी की थी, जिसकी तफ्तीश मेरे पास थी। जिसको इसने चाबी दी थी उसका नाम था शाकर। शाकर को पकड़ा, शाकर ने बताया ये गाड़ी इसके पास है और सिंध में ले गया। जब शाकर को जुडिशल करवा दिया और इसका गहरा तंग किया और टेक्निकल तरीके से इसने ज़मानत करवा ली सेशन कोर्ट से, कैंसिल करवाई। इसने दोबारा फिर सेशन कोर्ट से ज़मानत करवाई, गायब हो गया। इसी तरह ये हीले बहाने से करता रहा। तो मैंने इसको इश्तिहारी करवाया था। मैंने इसको शदरा से इसके घर से पकड़ लिया जब मुझे इत्तला मिली कि अब ये घर में मौजूद है। जब इसका रिकॉर्ड चेक किया तो ये थाना सत्तो कतला में भी चलान हो चुका है, 371 A-B में चलान हो चुका है इलाका नवाब टाउन से। गुलशन इकबाल से ये 420 452 में चलान हो चुका है। तो जब मैंने इसको चेक किया इसका रिकॉर्ड, तो ये थाना फैक्ट्री एरिया का भी इश्तिहारी था। तो जब मैंने उससे तफ्तीशी से रब्ता किया तो उसने कहा कि हमें तो ये इंतहाई मतलूब है, शातिर किस्म का इंसान है, ये लड़कियों को अगवा करके फ़रोख्त करता है दूसरे सूबों में। तो ये बात फिर सामने आई, इस तरह ये पकड़ा गया। नाज़रीन ने पूरा प्लान्ड सारा काम होता है और कैसे होता है ये भी आपको बताया, तफ्तीश क्या कहती है वो भी आपको बताया। वहीं पर आपकी गलती ये है कि जब भी कभी किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करें तो वेरीफाई लाजमी कर लें कि आप किस इदारे में जॉब कर रहे हैं। और अगर आप सूबे से बाहर जा रहे हैं तो हर इदारे की वेबसाइट ऑनलाइन मौजूद होती है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते तो सबसे पहली गलती आपकी है, आप खुद उस जाल में फंसते हैं तो आपको मजीद फंसाया जाता है। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने करे।